अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो कल अपन सामान्य जोड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज का ही अपन जोड़ का ही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जोड़ के अंदर आप पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज की अपनी हेडिंग रहेगी, आज की हेडिंग रहेगी जोड़। अब जोड़ के अंदर कल अपन सीखे थे कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की कि जोड़ का निशान इस प्रकार होता है। वो आज रहेगा पार्ट 2 के बारे में। अब जोड़ के बारे में पार्ट 2 क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब देखना कि कल अपन सामान्य जोड़ के बारे में बिल्कुल सीखे थे कि जोड़ की हो किस प्रकार लिखा जाता है और जोड़ की शुरुआत कैसे की जाती है और कहां से की जाती है, इसकी शुरुआत बिल्कुल सामान्य जोड़ के बारे में चर्चा की। आज अपन ने और उसकी किस पंक्तियां कितनी होती है उसके अंदर और कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए जोड़ के बारे में, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज अपन जो जोड़ का जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं उसके अंदर पढ़ेंगे कि अगर बड़ी संख्याएं आ जाए हासिल वाली जोड़ कैसे की जाती है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हासिल वाली जोड़ करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो सारी आज अपन सीखेंगे। तो आज का जो कल के जो मेरे वीडियो आप देखना कि उसके अंदर मैंने जोड़ के बारे में मुख्य बिंदु बताए थे, वो वहां अपन मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। अब देखिए आज का जो उदाहरण अपन सीधे उदाहरणों से समझेंगे, क्योंकि ये तो जोड़ है, उसके मुख्य बिंदु मैंने कल आपको बता दिए थे। तो उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 की अगर बात की जाए तो कौन सा, अब देखिए आपके पास में कोई सा भी आ सकता है, जैसे कि 336 505 ये आपके पास में एक जोड़ आई है। अब देखिए इसको जोड़ कैसे करेंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि जोड़ के अंदर जो एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके अंदर कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो आपके पास में अब 2 संख्याएं कम से कम है जोड़ने के लिए। और पंक्तियां की बात की जाए तो इधर की बात की जाए तो 2 पंक्ति और इधर खड़ी पंक्ति की अगर बात की जाए तो 3 पंक्तियों की जोड़ है। अब जब जोड़ को शुरुआत की जाती है तो जोड़ हमेशा पीछे से अंक से शुरुआत की जाती है, मतलब कि इकाई के अंक से शुरुआत की जाती है। अब देखिए इस जोड़ को जोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। अब देखिए पहले तो बिल्कुल सामान्य जोड़ थी, कोई हासिल नहीं लगा रहे थे। अब हासिल वाली जोड़ को कैसे करेंगे, तो 6 और 5 कितने होते, 11 होते हैं। कितने होते, 11। क्योंकि डबल अंक को आप एक साथ में कभी भी नहीं लिख सकते, या डबल अंक लिख दिया एक साथ में, क्योंकि यहां पे देखो एक संख्या 11 आई है, इसके अंदर अंक कितने हैं, 2 अंक आ गए हैं। इस 2 अंक को एक साथ आप कभी भी यहां नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई के अंक को तो लिखना है, इसके नीचे 1 आया है तो 1, और इसके बाद का जो अंक जो भी है उस अंक को हासिल के रूप में जाएगा। 1 है तो अगली वाली संख्या पे हासिल के रूप में जाएगा, 2 है तो भी अगली वाली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में जाएगा। तो यहाँ 1 बचा है तो 1 ये जाएगा हासिल के रूप में, और इसके ऊपर गोला करना है आपको कि पता लगे कि हासिल की कैसे होती। क्योंकि आप छोटी छोटी बातें जब गणित के अंदर सीख जाओगे तो गणित स्वतः ही आपको आने लगेगी, क्योंकि यही चल रहा है। आज अपन को लग रहा है कि जोड़ तो हम सबको आ रही है, जोड़ को क्या सीखे, लेकिन जोड़ ही चलती है आपके। जब भी गणित के कितनी भी बड़ी क्लास क्यों ना हो, कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपको जोड़ नहीं आ रही है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको जोड़ भी बिल्कुल सीखना, जिसको आ रहा है उसको बहुत ही अच्छा, और जिसको नहीं आ रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चे उन विद्यार्थियों को अगर नहीं आता है तो आप आसानी से इसको सीखता। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको जोड़ सिखाऊंगा। अब देखिए, अब आपको 3 और 0 कितने होते हैं, 3 होते, लेकिन हासिल को भी साथ में ऐड करना है, मतलब कि जोड़ना है। तो 3 और 1 हासिल कितनी हो गई, 4। या 4 का 4 क्यों लिखा, क्योंकि यह जो संख्या है ये 4, इसके अंदर 1 अंक है, इसीलिए आपको ये 4 का 4 ही लिखा जाएगा। अगला देखिए, हासिल नहीं है तो अगले वाले अंक पे आपको हासिल नहीं लगाना है। और 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो ये आपके पास में एक जोड़ हो गई हासिल वाली। अब देखो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए तो अपना उदाहरण कौन सा है। अब देखिए दूसरा उदाहरण आपके सामने कोई सा भी आ सकता है, जैसे कि 5000
636 7,935। अब देखो थोड़ा सा बढ़ाया मैंने जोड़ के अंदर, कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया है कि 5,636 के अंदर जोड़ना है 7,935। कितना जोड़ना है? 7,935। बहुत ही आसान है, अपन को जोड़ का तरीका, जोड़ पीछे से शुरुआत करनी। 6 और 5 कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब 11 का इकाई का अंक तो इसके नीचे लिखना है, इकाई का अंक 1 है तो आपको भी 1 लिखना है। अब देखिए उसके बाद में अगला अंक अगली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। लेकिन ये 7 अकेली ही अंक है संख्या के अंदर, तो यहाँ अकेला का अकेला लिखा जाएगा। अब देखिए अगला 6 और 9 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 6 और 9 कितने होते हैं? 15। और भी आप अगर जोड़ के अंदर, अगर छोटे छोटे बच्चे अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसको बिल्कुल जोड़ना नहीं आता सीधा, तो आप बिल्कुल लाइनों से भी जोड़ सकते हो। आपको संकोच नहीं रखना है, क्योंकि आप लाइनें खींच के भी जोड़ सकते हो। 6 लाइनें पहले खींचिए, 9 लाइनें पहले खींचिए और उसके बाद में उन लाइनों को गिन के भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वीडियो कोई भी देख सकता है, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं जोड़ को, बड़े भी देख सकते हैं। तो आप बड़ों के लिए तो सीधा करना है अपन को, क्योंकि सीधे जोड़ना है। अपन बड़े अगर एक एक लाइनें खींच के जोड़ेंगे तो कब प्रश्नों को हल करते रहेंगे, तो अपन को सीधा जोड़ना है। तो छोटे छोटे बच्चे, छोटे विद्यार्थी हैं, उनके लिए लाइन खींच के भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 6 लाइन पहले खींचिए और उसके बाद में 9 लाइन को खींचिए और 9 लाइन खींच के आप उनको टोटल को गिनिए, जितना आए उनका लिखना है आपको। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो 9 और 6 कितने होते हैं? 15। अब देखो इस 15 के अंदर डबल अंक आ गए, 5 और 1। तो जो आगे का पीछे का अंक, इकाई का अंक है, उसको तो लिखेंगे इसके नीचे, और उसके आगे का अंक बचा है वो हासिल के रूप में इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस अंकों को जोड़ रहे हैं उनसे अगले वाले अंक पे हमेशा हासिल लगती है। अब देखो 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 और 1 हासिल कितना होता है? 13। अब ये 13 डबल अंक आ गए, तो ये भी हासिल के रूप में जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको एक बात विशेष याद रखनी है कि जब भी जोड़ समाप्त हो जाती है, जोड़ करते करते आगे कोई पंक्ति या अंक ना हो, तो आपको जो डबल अंक आए तो भी उसको डबल अंक के रूप में लिखना है। क्योंकि आप पूछ सकते हो इसको कि सर अभी इन्होंने आपने डबल अंक को हासिल के रूप में क्यों नहीं दिया? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, इसीलिए जो 13 को अपन को यहाँ 13 ही लिख देंगे डबल अंक। समझ में आ रही है ना मेरे बातें? बहुत ही आसान जोड़ है। अब देखो आज अपन हासिल की जोड़ कंप्लीट करके रहेंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, कोई सी भी आ सकती है। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा अब देखिए बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि आपको कहे कि 35, 36, 37, 40 को जोड़िए। अब देखिए इसको भी जोड़ सकते हो आप, कोई भी आपके सामने संख्या आ सकती है। अब इधर बात की जाए, खड़ी पंक्तियों के अंदर बात की जाए तो 2 पंक्तियों की, अगर आपको बाएं से दाएं की ओर की पंक्तियों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 पंक्तियों की ये जोड़े। कितने पंक्तियों की? 4 पंक्तियों की जोड़े। और खड़ी पंक्ति की बात की जाए तो कितने पंक्तियों की जोड़े? 2 पंक्तियों की। मैंने क्या कहा कि मैं एक एक आपको बारीकी से समझाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से अंत तक लेके जाऊंगा। बस एक ही इसका आइडिया है कि आपको बस बिल्कुल प्रयास करते रहना है। मैं जो बातें लिखाऊं वो बिल्कुल गहनता से आप याद करते रहिए। वही तो गणित है। आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। हर कार्य के लिए आपको कोई भी कार्य कठिन अगर लगे और वही कार्य आप रोजाना करने लग जाए, तो वही कार्य आप पहले दिन कोई किसी कार्य को करते तो कितना कठिन लगता है, और जिसको उसकी रिपीट हो जाती है कि धीरे धीरे उसको बार बार करना शुरू करते हैं, तो वो कार्य हमेशा अपन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर गणित से डर को दूर करना है तो छोटी छोटी बातें आपको सीखनी पड़ेगी और रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके सीख पाओगे। अब देखिए अपना अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर अगले की चौथे की उदाहरण की बात की जाए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा। नहीं, अपन को तीसरा उदाहरण अभी तक करना है ना, किया नहीं इसको हल, चौथा उदाहरण बाद में करेंगे, तो पहले तीसरा को करते। जैसे कि आपके सामने आ गया, ये कितना है, आपको इनको जोड़ना है सबको, क्योंकि 6
आपके पास में 5 और 6 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 और 7 कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। 18 और 0 18। 18 का आप देखो 8 लेना है आपको, और हासिल इसके ऊपर 1 के रूप में जाएगी, क्योंकि डबल अंक आ गए थे ना। अब देखिए अगला, अब देखो इसको जोड़ो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। अब देखिए 148 इनका योग आ गया। तो बहुत ही आसान है, बस ये डबल अंक एक साथ में क्यों लिखा मैंने अभी बताया था कि क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, इसीलिए ये हासिल के रूप में आगे नहीं गया। बहुत ही आसान है। अब देखिए अगली, देखिए आपके सामने कोई भी जोड़ आ सकती है। मैंने कहा आपको बस तरीका आना चाहिए हासिल। ये हुई हासिल वाली जोड़। अब देखिए अगर लगातार हासिल लगे तो कैसे लगता है, ये भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने आ जाए 738 998, इनको अगर जोड़ना है। अब देखो सबके ऊपर अगर हासिल की बात की जाए तो इसको कैसे आएगी। अब देखो आपको वही तरीका अपनाना है कि जोड़ करते समय आपको वही ध्यान रखना है कि इकाई के अंक से जोड़ना है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 और 8 अपन को पता है कि कितना होता है? 16 होता है। 16 का 6 और हासिल लगी 1। अब देखिए ये अब 6, अब देखिए आपके सामने कितना है? 3। 3 और 9 कितने हो गए? 12। 12 और 1 कितने हो गए? 13। 13 का फिर से 3 और हासिल लगी 1। अब देखिए 9, 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 और 1 हासिल कितनी हो गई? 17। कितने हो गए? 17। तो ये हो गया, इसका भी ये उदाहरण जोड़ होगी। बहुत ही आसान है, बस आपको तो प्रयास करना है। अगर आप धीरे धीरे प्रयास करने लगोगे तो स्वतः ही आपको गणित आने लगेगी। अगला उदाहरण देखिए, मैं उदाहरण कोई सा भी ले सकता हूं। ये भी जरूरी नहीं कि हासिल आपके सामने 1 ही ऊपर आए, कोई अन्य अंक नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, आपके अन्य अंक कोई भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके सामने कोई भी आ सकता है। ये जैसे कि अपन छोटी छोटी जो इनका करते हैं तो लगभग 1 के बारे में आता है। बड़ी संख्या जब आएगी तो बड़ी संख्या अपन गुणा के अंदर देखेंगे, तब मैं बताऊंगा कि हासिल अलग कैसे आती है। अब देखो, और इसमें भी आएगी, क्योंकि बड़े अंक के 2 पंक्तियों में लगभग कम आने के चांस रहता है। 3 पंक्ति की ये जोड़ होती है, उस समय आने की बहुत संभावना रहती है। जैसे कि अपन जोड़ते हैं 537, 700, 789, 638। अब देखो इनका जब अपन योग करेंगे तो देखो कैसे होगा। अब देखो आपके सामने क्या है, कोई एक जोड़ आई है जिसके अंदर 3 पंक्तियां हैं। जो कौन सी? बाएं से दाएं की ओर भी 3 पंक्तियां हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी 3 पंक्तियां। इसकी शुरुआत कहां करेंगे? इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत करेंगे। अब देखिए 9 और 8 कितने होते हैं? 9 और 8 कैसे भी जोड़ सकते हो, इन अंकों को जोड़ना है आपको। कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि 7 और 9 ही जोड़ो पहले और फिर 8 जोड़ो, ये कोई जरूरी नहीं। आप यहां से जो आपको आसान लगे जोड़ने में तरीका, वहां से आप जोड़ सकते हो। इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसान लगना चाहिए बस। 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 और 7 कितने होते हैं? 24। 17 और 7 कितने होते हैं? 24। अब देखिए इस 24 के अंदर कितने अंक है? आप पहले ये बताइए कि 2 अंक है, लेकिन इकाई के अंक को तो यहां रखना है। और आगे अब 2 अंक आ गए हैं तो हासिल भी 2 के रूप में जाएगी, 1 के रूप में नहीं। कितने के रूप में जाएगी? 2 के रूप में जाएगी। अब देखिए उसके बाद में 8 और 3 कितने होते हैं? 8 और 3 11। 11 और 3 कितने होते हैं? 14। और 14 और 2 कितने होते हैं? 16। तो 16 का 6 हासिल लगी 1। अब देखो अगला देखिए 5 और 6 कितने हो गए? 11। 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 और 1 कितना हो गया? 19। 18 और 1 कितना हो गया? 19। तो ये हो गई इसकी जोड़। बहुत ही आसान जोड़े हैं, बस आपको ये हासिल वाली जोड़ का तरीका सीखना था। अगली संख्या 19 का 19 क्यों लिखा? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं था। अब अगली देखिए, लास्ट अपनी जो जोड़ कर रहे हैं अपन हासिल वाली, तो आप भी ऐसे प्रयास करते रहना। अब देखो अपन कोई भी आ सकता है, जैसे कि 6000, 7000,
5000। अब देखो जोड़ कोई भी हो सकती है, आप ये जरूरी नहीं मतलब कि 6000, 7000 और 5000 को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़े, अपन को पता है कि 0 हमेशा 0 और ये 0 हमेशा 0 होता है, लेकिन ये 0 भी 0, आप कोई सा भी जोड़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको जोड़ता है कि 6 और 5 कितने, 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18। तो ये कितने हो गए, 18,000। तो आपको भी इसी प्रकार प्रयास करते रहना है, चाहे सामान्य जोड़ हो चाहे हासिल वाली जोड़ हो, आपको बिल्कुल आनी चाहिए और अंकों को भी जल्दी जल्दी जोड़ना आना चाहिए। ये कब जोड़ना आएगा जल्दी जल्दी, जब अपना बहुत ज्यादा प्रयास होगा, बार बार जब भी प्रयास करेंगे तो ये स्वतः ही आने लगेगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आपके प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।